भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी श्रीकांत वर्मा कुक्की के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उत्तर मध्य विधानसभा के पूर्व विधायक विनय सक्सेना पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए उन्होंने पूर्व विधायक विनय सक्सेना पर कई आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि टिमरी हत्याकांड से उनका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल आज पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी श्रीकांत वर्मा उर्फ कुक्की पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि वह आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण प्रदान कर रहे थे। उन्होंने दावा किया था कि यदि पुलिस आरोपियों और कुक्की वर्मा के कॉल रिकॉर्ड की जांच करे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों पक्ष एक दूसरे से लगातार संपर्क में थे। आज मुझे मीडिया के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई कि पिछले कुछ दिनों से मुझे तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। मैं पिछले 2 दिनों से, सभी को पता है कि इस देश के अंदर एक महाकुंभ हमारे प्रयागराज के अंदर चल रहा है। मैं परिवार के साथ घूमने गया हुआ। उस दौरान मेरा फोन पानी में गिर गया। फोन मेरे बंद थे 2 दिन के लिए। जब मैं यहां लौट कर आया तो मैंने देखा कि इस उत्तर मध्य विधानसभा के एक तथाकथित पूर्व विधायक के द्वारा और उनके कुछ गुर्गों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर मैंने ये तत्काल निर्णय लिया कि आज मुझे मेरे पत्रकार भाइयों के सामने जाकर अपनी बात को रखने का ये काम करना ही पड़ेगा। नहीं तो मेरी राजनीतिक छवि को जो खराब करने का ये मुझे लगता है एक नीच प्रवृत्ति का आदमी है विनय सक्सेना, जो मेरे ऊपर इस प्रकार के लांछन और मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से मुझे प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। आज मैं मीडिया परिवार के पास आया हूं और मीडिया परिवार के माध्यम से मैं इस पूरे शहर को ये बताना चाहता हूं। एक विनय सक्सेना के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आज कुछ आरोप लगाए गए जिसमें इसने कहा कि एक इनका कोई व्यक्ति है पंकज पटेल, जिसके घर में पुलिस रात में 2 बजे अंदर घुस जाती है। उनका ये सोचना है और ये मानना है कि ये भाजपा के इशारे पर होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पंकज पटेल अपने घर के अंदर जुआ खिलाने का काम करता है, जिसको संरक्षण देने का काम विनय सक्सेना के द्वारा किया जा रहा था। जब 2 बजे पंकज पटेल के घर के अंदर पुलिस घुसती है, ढूंढती है, तो वो दीवार कूदकर भागता है, जिसको लेकर दूसरे दिन विनय सक्सेना लाडगंज थाने के अंदर धरने पर बैठ जाते हैं। फिर ये कहते हैं, कचपुरा की बात ये बार बार करते हैं। मैं आज पूरे मीडिया परिवार के सामने इस बात का खुलासा करता हूं। देखिए साहब, ये एक सार्वजनिक जीवन है। वो कई वर्षों तक मेरा ड्राइवर रहा है, इसलिए उसने मुझे फोन किया। मैं आपको अपनी डिटेल्स दिखा सकता हूं। मेरे किसी भी प्रकार से कोई उसके फोन नहीं उठे मेरे। में जो जुआ फर चलता है कहीं ना कहीं आपका नाम है। यही तो आपको बताना चाहता हूं ना, ये विनय सक्सेना जी का ही किया हुआ है। भाई विनय सक्सेना तो ये भी कह सकता है कि पाकिस्तान में कोई जुआ चल रहा है तो वो भी श्रीकांत वर्मा कुक्की चला रहा है। भाई टिमरी से मेरा क्या लेना देना? ना मेरा वहां कोई रहने का स्थान है, ना वो हमारी विधानसभा के अंतर्गत आता है, ना वो मेरे मंडल के अंतर्गत आता है। तो मेरा कोई लेना ही देना ही नहीं है उस मामले से। किस मंशा को लेकर आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ये तो मुझे लगता है ये तो वो तथाकथित पूर्व विधायक बता पाएगा कि उसने किस मंशा से मेरे ऊपर आरोप लगाए। मुझे लगता है कि ये पुरानी वैमनस्यता है, जिसको लेकर आपको मैं एक बात और खुल्लम खुल्ला बताना चाहता हूं। जब कचपुरा के अंदर इनके कुछ लोग जुआ खिला रहे थे, जब हमने उनको रोका, उसके बाद इसने जबरदस्ती कचपुरा के अंदर अपने गुंडे बदमाशों के साथ घुसने का प्रयास किया। तब क्षेत्र की महिलाओं ने इनको जूते चप्पल मार के उस कचपुरा से भगाने का काम किया था। मुझे लगता है इसी प्रकार की एक खुन्नस है जो मेरे साथ निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच आपके मोबाइल भी बंद मिले। कुछ लोगों का आरोप है कि आपका स्विच ऑफ रहा, कवरेज क्षेत्र के बाहर भी रहा और नहीं संपर्क हो पाया। मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं, मैं परिवार के साथ केवल 2 दिनों के लिए बाहर था। परिवार के साथ मैं केवल 2 दिनों के लिए इस शहर से बाहर था। आपने अगर उस दौरान फोन लगाया होगा तो मुझे हो सकता है आपको बंद पाया हो, लेकिन रात में मेरा फोन चालू हो जाता था। दिन में बंद रहता था, रात में चालू हो जाता था। और लगातार अभी 5 दिनों से मैं शहर में ही हूँ। कुछ पैसे ट्रांसफर की बात आ रही थी, गूगल पे से फोन पे से पैसा ट्रांसफर किया है। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, इसका खुलासा मुझे लगता है पुलिस विभाग करेगी। ये मेरे करने का
कोई भी औचित्य नहीं बनता। मुझे लगता है इस प्रकार का खुलासा केवल विनय सक्सेना ही कर रहे हैं मीडिया परिवार के माध्यम से। तो मुझे लगता है, मैं यही बार बार कहना चाहता हूं, अगर विनय सक्सेना इस प्रकार के बातें कर रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं आरोपियों के साथ तालमेल है, तभी उनको इस प्रकार की जानकारी पहले से ही है। मैंने अभी एक स्टेटमेंट देखा है पुलिस विभाग का, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। तो विनय सक्सेना किस प्रकार से ये आरोप लगा रहे हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं या तो आरोपियों या आरोपियों के साथियों के साथ उनका गठजोड़ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी आपकी पोस्ट डाली है सोशल मीडिया। देखिए, चूंकि मैं